उस रहस्यमयी कथा में जहां एक ऐसा पात्र सामने आता है जिसके नाम से ही भीष्म पितामह जैसे अजेय योद्धा की आंखों में मृत्यु का भय झलक उठता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिखंडी की। कहा जाता है महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को केवल एक ही व्यक्ति हरा सकता था और वो था शिखंडी। ये बात खुद भीष्म ने कौरवों को बताई थी, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर कौन था शिखंडी और क्यों भीष्म जैसे वीर योद्धा उसके सामने अस्त्र शस्त्र डालकर खड़े हो गए? इसका जवाब छिपा है अंबा से शिखंडी तक की यात्रा में। शिखंडी का इतिहास समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उनके पूर्व जन्म में, जब वे अंबा थीं। काशी नरेश की 3 पुत्रियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। ये तीनों बहनें स्वयंवर में थीं जब भीष्म पितामह ने अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए उन्हें हरण कर लिया। अंबा, जो सबसे बड़ी थी, ने बताया कि वह मन ही मन शाल्व नरेश से प्रेम करती थी और उनके साथ विवाह करना चाहती थी। भीष्म ने धर्म के अनुसार अंबा को शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन यहां से अंबा की कहानी और दुखद हो जाती है। शाल्व नरेश ने अंबा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह बोला, तुम्हें भीष्म ने हरण किया, मैं हारा हुआ राजा हूं, अब तुम्हें स्वीकार करना मेरे लिए अपमान है। अंबा का दिल टूट गया। वह न केवल अपमानित हुई, बल्कि अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। काशी में उसका स्वागत नहीं था, क्योंकि वह स्वयंवर से हरण हो चुकी थी। शाल्व ने उसे ठुकरा दिया और हस्तिनापुर में विचित्र वीर्य ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि वह पहले शाल्व को चुन चुकी थी। अब अंबा न काशी में स्वीकार्य थी, न हस्तिनापुर में, न शाल्व के पास। वह क्रोध और अपमान से जलने लगी। उसने भीष्म को इसका जिम्मेदार ठहराया और उनसे युद्ध की ठानी। अब सोचिए, एक राजकुमारी जिसका जीवन सम्मान और गर्व से भरा था, वह अचानक बेसहारा हो गई। अंबा के मन में क्रोध की आग भड़क उठी और उसने सारा दोष भीष्म पर मढ़ दिया। वह सोचती थी, अगर भीष्म ने मुझे हरण न किया होता तो मेरी यह दुर्गति न होती। उसने भीष्म से युद्ध करने का फैसला किया। वह हस्तिनापुर लौटी और भीष्म से बोली, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं तुमसे युद्ध करूंगी। भीष्म ने शांत स्वर में जवाब दिया, अंबा, मैंने धर्म का पालन किया। मैंने तुम्हें शाल्व के पास भेजा, लेकिन वह तुम्हें स्वीकार नहीं कर सका। मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा व्रत है कि मैं कभी स्त्री पर बाण नहीं चलाऊंगा। यह सुनकर अंबा का गुस्सा और भड़क गया। वह समझ गई कि भीष्म से युद्ध में जीतना असंभव है, क्योंकि वह अजेय थे और उनका व्रत अटल था। अंबा ने बदला लेने का प्रण किया। वह जंगल में चली गई और वहां भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे वरदान दिया, तुम अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। अंबा ने प्रतीक्षा नहीं की। उसने तुरंत एक चिता जलाई और उसमें प्राण त्याग दिए, ताकि अगला जन्म जल्दी मिले। अंबा का पुनर्जन्म हुआ पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री के रूप में। कुछ कथाओं के अनुसार द्रुपद और उनकी पत्नी को संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने शिवजी की तपस्या की और शिवजी ने कहा, तुम्हें एक पुत्री मिलेगी जो बाद में पुरुष बनेगी। जब यह पुत्री जन्मी, द्रुपद ने उसे शिखंडी के रूप में पुरुष की तरह पाला, क्योंकि वह जानते थे कि यह नियति का हिस्सा है। शिखंडी के किशोरावस्था में एक और चमत्कार हुआ। एक दिन वह जंगल में भटक रही थी, जहां स्थूणकर्ण नामक यक्ष ने उसे देखा। यक्ष ने उसकी नियति को समझा और उसे पुरुष शरीर प्रदान किया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि यह यक्ष की देह का आदान प्रदान था, जिसमें शिखंडी पुरुष बन गई। इस तरह अंबा पूरी तरह शिखंडी बन गई, एक वीर योद्धा जिसे पांचाल की सेना में प्रशिक्षित किया गया। कुरुक्षेत्र युद्ध में शिखंडी पांडवों की ओर से लड़ा। भीष्म को पहले से पता था कि शिखंडी उनकी मृत्यु का कारण बनेगी, क्योंकि वह अंबा थी। उनका व्रत था कि वह कभी स्त्री या स्त्री रूपी पर बाण नहीं चलाएंगे। युद्ध के 10वें दिन जब शिखंडी अर्जुन के साथ भीष्म के सामने आया, भीष्म ने कहा, मैं शिखंडी पर बाण नहीं चलाऊंगा, मैं उसमें अंबा को देखता हूं। अर्जुन ने इसका फायदा उठाया। वह शिखंडी के पीछे खड़ा होकर भीष्म पर बाणों की वर्षा करने लगा। शिखंडी डटकर सामने खड़ा रहा और भीष्म बाणों से छलनी हो गए। इस तरह अंबा का बदला पूरा हुआ। वह ज्वाला जो अपमान से जली थी, अब शिखंडी के रूप में भीष्म के अंत का कारण बनी। अंबा की कहानी दर्शाती है कि अपमान कितना गहरा घाव दे सकता है। उसका क्रोध उचित था, क्योंकि उसका जीवन भीष्म के एक निर्णय से बर्बाद हो गया। लेकिन यह भी सिखाती है कि बदले की आग इंसान को कितना बदल सकती है। क्या है नियति और कर्म? अंबा का पुनर्जन्म और शिखंडी बनना नियति का हिस्सा था। शिवजी का वरदान और यक्ष की कृपा दिखाते हैं कि कर्म और नियति मिलकर जीवन को आकार देते हैं। अब बात करेंगे भीष्म के व्रत और धर्म के बारे में।
भीष्म का स्त्री पर बाण न चलाने का व्रत उनके धर्म को दर्शाता है, लेकिन यही उनकी मृत्यु का कारण बना। यह सवाल उठता है, क्या धर्म का पालन हमेशा सही होता है या कभी कभी वह कमजोरी बन जाता है? अंतिम संदेश अंबा की कहानी हमें सिखाती है कि अपमान और बदले की भावना जीवन को बदल सकती है, लेकिन नियति से कोई नहीं बच सकता। अंबा का दर्द, उसकी तपस्या और शिखंडी के रूप में उसका बदला महाभारत की सबसे मार्मिक कहानियों में से एक है। दोस्तों, आपको अंबा की यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अंबा का बदला जायज था या यह नियति का खेल था? कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।